ये है कि दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें सहारनपुर में हमने देखा किस तरह का हुड़दंग मचा, हमने देखा कि मतलब अन्ना मरई की तस्वीर लगाकर बकरी की गर्दन काटी जा रही है। ये नैरेटिव क्या है? और प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है। जो मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करके निकले थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने की ये कोशिश है। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था, खामोश बैठा हिंदुस्तान में। जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे। 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले, लेकिन 99 सीट जीती, कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह, क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चुनाव में बोलते रहे। अब सामने आंकड़ा है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम अलायंस के दल 292 गए। ठीक है, ये बात सही है कि हमने 400 का आंकड़ा रखा था। जीवन में लक्ष्य महान रखने चाहिए, ऊंचाइयां महान चढ़ने की रखनी चाहिए। नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान कभी न कभी वो ऊंचाई देगा। अगर काम अच्छा बेहतर करके आएंगे, लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में कहा है, तो आने वाले चुनाव में भारत में एनडीए का भविष्य हमेशा प्रबल रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी मुंह से बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान है और सड़क पर नफरत फैलता रहेगा, जिहाद का शब्द गूंजता रहेगा, तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है? कन्या क्या हुआ? निकाल रहे हैं, जारी है, छोड़ा नहीं। पहले तो सभी को, जितने धुरंधर जीत कर आए, सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मैं पहला शब्द अन्ना मलई पर कहना चाहता हूं दादा, दिल दुखा देखकर। वो व्यक्ति भी समाज के बीच में था, जोड़ रहा था। भले ही हमसे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, मगर वाकई ही अन्ना मलई को लेकर के मुझे अच्छे शब्द और अच्छी सोच दिमाग में आती है। इस तरीके की विचारधारा निसंदेह आपकी मानसिकता को परिदर्शित करती है, और ऐसी मानसिकता कम से कम भारत में, देश में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौन हैं, तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आती है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। अब मैं बात कहना चाहता हूं अयोध्या पर। मैं उसका भी अपराध बोल रहे अयोध्या पर बात तो कंप्लीट करिए, पहली बार बोल रहे हैं। अयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या हारे, निसंदेह मैं समझता हूं कि पीएम चुनाव नहीं आ रहा है अयोध्या का। चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का बयान सुना, कहते हैं कि वोट जिहाद करो। एक मौलाना कहते हैं कि कैंडिडेट मत देखो, सिर्फ एक मुश्त होकर वोट डालो। डालिए सर, जैसा डालना है सो डालिए, मगर फिर इन लोगों को क्यों बांट रहे हो? इनको क्यों बता रहे हो जाट, गुजर, बनिया, यादव, ब्राह्मण, बनिया? इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे जाति होती तो पूरा हिंदुस्तान हारते। रुकना पड़ेगा, एक मिनट उनको देना पड़ेगा। वो पहली बार बोल रहे हैं, बोलिए।